बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुर्की में गुज़श्ता साल अगस्त में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से बाज़ तुर्की अखबारात में शाये होने वाले वाक़यात इंतहाई इबरतनाक हैं। तफसीलात के मुताबिक तुर्की के पैरिया के किसी अड्डे में जो साहिल समंदर से बिल्कुल मुत्तसिल था, रक़्स व सुरूर की एक मजलिस मुनाकिद हुई जिसके शुरका 3000 के लगभग थे। वहाँ नाचने और गाने वालियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और शराब व कबाब की खूब महफिल जमी। एक फंक्शन के लिए इसराइल से खुसूसी तौर पर यहूदी नाचने और गाने वाली लड़कियां बुलाई गईं जो इंतहाई बेहया थीं। फंक्शन में 30 से ज़ायद तुर्की जनरल शरीक थे। बताया जाता है कि उस वक्त जबकि इंतहाई बेहयाई और फोश मनाजिर पर मबनी मजलिस जारी थी कि एक तुर्की जनरल ने एक कैप्टन के जरिए कुरान करीम का एक नुस्खा मंगवाया और उससे पढ़ने को कहा। जब उसने पढ़ा तो उससे उसकी तफसीर पूछी तो उसने लाइमी का इजहार किया। उसके बाद मज़कूरा जनरल ने कुरान करीम के नुस्खे को ले लिया और फाल कर नाचते हुए यहूदी और तुर्की लड़कियों के पाँव के नीचे डाल दिया। साथ ये भी कहा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहाँ है। हालांकि इसमें यह भी है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस कुरान को उतारने वाला कहाँ है जो इसकी हिफाजत और उसका दिफा करेगा। उस दौरान उस कुरान करीम को लाने वाले कैप्टन पर इंतहाई खौफ तारी हो गया। अचानक वो तेजी से बहरी अड्डे से बाहर आ गया। शायद इसकी वजह यह हो कि ये शख्स उस बहरी अड्डे पर आने वाले अजाब की इब्तदाई लम्हात का चश्मदीद गवाह बन सके। उसके बाद इंतहाई इबरत-आमोज़ वाक़यात और मुनाज़िर पेश आए। नाज़रीन, बताया जाता है कि अचानक एक खौफनाक रोशनी नजर आई जिसने देखते ही देखते उस पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद समंदर फट पड़ा और उसमें से आग के शोले बुलंद होने लगे। साथ ही लोगों की फटने की खौफनाक आवाज़ें भी आने लगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने पूरे बहरी अड्डे को उठाकर समंदर के बीच से उठने वाली खौफनाक लहरों के दरमियान फेंक दिया। उसके बाद दूसरे इलाके को भी ज़लज़ले ने अपनी लपेट में ले लिया। अजीब बात यह है कि मज़कूरा प्रोग्राम में शरीक तुर्की, अमरीकी और इसराइली फौजियों और नाचने गाने वालियों की लाशों का कुछ पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गायब हो गई। तमाम तर वसाइल होने के बावजूद अब तक वो लाशें समंदर से बाहर ना आ सकी। कुरान करीम की बहुमती करके उन लोगों ने अल्लाह ताला की गैरत को ललकारा तो अल्लाह ताला ने इंतकाम ले लिया। तो इन वाक़यात से नसीहत पकड़ना चाहिए। इस वाक़या में अगरचे ताला ने न सिर्फ कुल इंसानियत को बल्कि तमाम मुसलमानों को नहायत इबरत आमोज़ सबक देने के लिए अपने ज़बरदस्त गुस्से का इज़हार किया है, जिससे पहली बात साबित हुई कि कुरान पाक वाकई अल्लाह की और आसमानी किताब है। क्योंकि अगर ये अल्लाह की आसमानी किताब ना होती तो अल्लाह को शायद इतना गुस्सा ना आता। क्या किसी मुसन्निफ या मुअल्लिफ की किताब की बेहुरमती या बेअदबी करने पर अल्लाह ताला को इतना गुस्सा आया है? ज़ाहिर है इंसानी अक्ल व शऊर के एतबार से गुस्सा उसी को आता है जिसकी चीज़ खराब हो। ये बात नहीं कि चीज़ किसी की खराब हो, बर्बाद हो, मगर गुस्सा किसी को आए। दूसरी बात यह कि किसी चीज़ की जिस दर्जा शोहरत होगी और उसकी बेहुरमती और बेअदबी की जाएगी उतने ही जोर और शिद्दत का गुस्सा भी आएगा। यहाँ पर महफिल रक़्स व सुरूर में कुरान पाक की इस महफिल से कोई भी ताल्लुक़ या लेना देना नहीं था। जिस दर्जा संगीन गुस्ताखी और बेअदबी का मुज़ाहरा किया गया, इसी वजह से अल्लाह के शदीद व संगीन गुस्से ने वो काम कर दिखाया कि हज़ारों रुखसा और अय्याश करने वाले इंसान की लाशों का कुछ पता न चल सका।